तो हेलो बच्चों, आज आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। बहुत दिनों से हम पढ़ा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए जो सबके मन में होता है। तो आज हमारे साथ हैं विनीत सर, जो मुकुल अरण्यम में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के। आइए सर से जानते हैं उनके बारे में कुछ, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, और फिर आगे बात करेंगे। हेलो सर। थैंक यू अजय सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिल के, और इस इंटरेक्शन के लिए आपने मुझे इन्वाइट किया, तो मैं काफ़ी प्रिविलेज भी फील कर रहा हूँ। जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया कि मैं वहाँ पे मुकुल अरण्यम महाविद्यालय में अभी केमिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने यूपी कॉलेज, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है, वहाँ से PhD पूरी की। तो मेरा 2022 में ये अवार्ड हुआ, जिसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। उससे पहले मेरा इंटीग्रेटेड BSMS यानी UG और PG साथ में, वो आईसर भोपाल से हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। और उससे पहले बाकी जैसा जो प्रोसेस आजकल बच्चे कर रहे हैं, जो आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह हम भी उस समय IIT JEE दिए थे। तो IIT JEE में ही जो रैंक आई थी, उसी से वहाँ पे एडमिशन हुआ था। उसके बाद की जर्नी अब आपके सामने है अपने। तो बच्चों देखिए, माइक हमारे पास एक ही है, अभी हम लोग गरीब यूट्यूबर हैं तो इसलिए हम माइक शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए कमेंट प्लीज मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस हमारे आजकल क्या है, दो क्वेश्चंस जो मेन सर से हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें लगा सर जैसा कि आप उनको बता चुके हैं कि उन्होंने आईसर से किया हुआ है, फिर PhD किया हुआ है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो नीट JEE तो सारे बच्चे देते हैं, सबका सपना है नीट JEE देना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है सर। बट BSc MSc भी बच्चे कर रहे हैं और वो ब्लाइंडली करते हैं क्योंकि सबसे अधिक सीट्स उसी में। बट पहले बात करते हैं 10th के बाद कोर्स की। जैसे सर हम साइंस लिए, मेरा बायो और मैथ्स था, तो मेरे तो घर वाले बोले थे और कोई रीजन नहीं था मेरा। बट आजकल बच्चों को यही नहीं पता कि 10th के बाद क्या लेना है, क्योंकि अभी हम एक वीडियो बनाए थे यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योरशिप, आप भी देखा बीटेक पानीपुरी वाली आई हुई है, तो ये सब ज़्यादा चल रहा है। तो 10th के बाद आपका क्या मानना है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? हम तो साइंस को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ऐसे क्लियरली कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि काउंसलिंग, इसीलिए काउंसलिंग एक पूरा एक वेल स्टेब्लिश्ड फील्ड है कि जहाँ पे कोई बच्चा, क्योंकि 10th क्लास से बच्चा अभी तक एक्सपोज हुआ है, बस कुछ चीज़ों से, बहुत चीज़ों से एक्सपोज हुआ ही नहीं। तो उसकी एक सही काउंसलिंग की जरूरत है कि जिसके बाद वो तय कर पाए कि उसे क्या करना है। और खासकर जब फैमिलीज डिसीजन लेती है, तो कई बार वो बच्चे के एप्टीट्यूड, बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे की एबिलिटीज को दरकिनार करके अपनी जो चाहते होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस ले लेते हैं। तो वो बहुत ही कई बार एकदम रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, जो बच्चे की लाइफ को पूरी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं। उसका जो टैलेंट है वो निखर के ना आके कहीं दबा सा रह जाता है। तो हमें जो सबसे पहली जरूरत है कि 10th क्लास के बाद स्टूडेंट का पहले रिकॉर्ड देखें कि उसका अभी तक का रिकॉर्ड है, जो 10-12 साल की स्कूलिंग हुई है, उनमें किन किन चीज़ों में उसकी रुचि ज़्यादा रही है। अगर साइंस में उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि साइंस एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, और जिनके एनालिटिकल स्किल्स या माइंड में जो लॉजिकल रीजनिंग के स्किल्स होते हैं वो बेहतर होते हैं, वो साइंस में रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही वो उनकी क्यूरियोसिटी को बहुत ही ज़्यादा वो सेटिस्फाई करता है, साइंस की चीज़ों को जानना, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो उनका एप्टीट्यूड वो नजर आ जाएगा जब हम उनकी बेसिक काउंसलिंग करेंगे। और यहाँ पे आपका भी जॉब है, जब आप 10th के बाद बच्चे आपके पास आते हैं तो उनको आप एक इस नज़रिए से देखिए कि उन्होंने कैसा एप्टीट्यूड डेवलप किया है, और तब फिर देखें कि हाँ वो क्या कर सकते हैं। और दूसरा रहा बात कि आगे की अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, क्योंकि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या जो भी उसके स्किल, जो भी हॉबीज और इंटरेस्ट है, अगर उनमें वो जानना चाहता है तो ये भी देखना पड़ेगा कि आज वो उस चीज में अच्छा भले है क्या, लेकिन स्कोप है आगे उसके कैरियर बनाने का, क्योंकि कैरियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ का। तो ये भी काउंसलिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि उस बच्चे को ये भी बताया जाए कि ये जो आपका इंटरेस्ट है ये आगे चल के किन किन कैरियर फील्ड्स में आपको ले जा सकता है। तो ये बात को भी ध्यान रखना। सर जैसा आप बोले इंटरेस्ट, हम लोग पूर्वांचल में रहते हैं और यहाँ पे अधिकतर पेरेंट्स को दो चीज़ें आती हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। क्यों? इसका रीज़न भी है कि अधिकतर पैसा, जॉब उसी में, और यूपी बिहार में जो अधिकतर लोग होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास एकदम बिलोंग करते हैं, तो उनको मेन ये है कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो उनको क्या गाइडेंस दी जाए? जैसे बहुत कम, जैसे हम बहुत खुद लोअर मिडिल क्लास से बिलोर से बिलोंग करते हैं, तो मेरा तो आइडिया यही था कि कुछ ऐसा किया जाए जहाँ से पैसा है। और अभी लॉकडाउन गुजरा है तो वहाँ पे तो 8 सालों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, जहाँ तक मेरा मानना है।
तो क्या साइंस आउटराइट बोल देना ठीक है या फिर ये देखना, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आगे क्या होगा, इस पे आप क्या कहेंगे सर? एग्जैक्टली जिस टाइम पे लॉकडाउन आया उसी साल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई। मैंने आज़ादी के बाद से तीसरा ये रिवीजन है, जो एनईपी पहले आई हुई थी, इस बार एनईपी 2020। तो इसमें इस बात को काफ़ी ध्यान में रखा गया है कि इस तरह से सिलेबस और कोर्सेज डिजाइन किए जाए कि वो रोजगार परक हो, यानी कि वो आगे चल के बच्चों को एक स्किल ऐसी डेवलप करा पाए जो बाद में उन्हें किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट दिला पाए, न कि किताबी चीजें वो रट ले और उसके बाद वो जब मार्केट में उतरे रोजगार पाने के लिए जाए तो उससे सब लोग दरकिनार कर देंगे आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो एनईपी में इस बात का ध्यान रखा गया कि सिलेबस को कुछ इस तरह से मोल्ड किया गया है, कुछ इस तरह से रीडिफाइन किया गया है कि वो कुछ ऐसे स्किल्स सीखे बच्चे जिससे कि वो बाद में जॉब के लिए अप्लाई कर सके। जैसे कि अगर बीएससी का कोर्स अगर देखें तो बीएससी के कोर्स को 3 भाग में बांट दिया गया है। जैसे पहले 3 साल होते थे, उन तीनों साल को अलग अलग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के रूप में बांट दिया गया। पहले सिर्फ एक डिग्री होती थी, यानी आप पूरा 3 साल पूरा करेंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप बाई चांस किसी भी पारिवारिक परिस्थिति या किसी भी कारणवश आप सिर्फ 2 साल पढ़ के निकल जाते तो आपको कुछ नहीं मिलता था, आप फिर से इंटरमीडिएट ही कहलाते हो। लेकिन आज की स्थिति में ये हो गया है कि आप पहला साल अगर पूरा करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, 2 साल पूरा कर देते हैं तो डिप्लोमा मिल जाता है, और 3 साल पूरा करेंगे तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी। अब ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि उनके बाद कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो ये भी ध्यान में रखा गया कि जो भी जॉब गिवर्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हुए फिर से एनईपी ने ये चीज़ों को शामिल किया कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो पहला सर्टिफिकेट कोर्स है पहले साल में वो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जबकि जो अभी तक हमारा सिलेबस हुआ करता था वहाँ बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, बेसिक फिजिकल, बेसिक ऑर्गेनिक, बेसिक इनऑर्गेनिक। लेकिन इस बार जो सर्टिफिकेट कोर्स में क्या है कि पहले साल में ही आप मेडिसिनल केमिस्ट्री का बेसिक कोर्स आप पढ़ चुके हो, यानी कि आप किसी भी ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में या कहीं जाते हो तो आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक नॉलेज है, आपने लैब में वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि कौन से रिड्यूसिंग शुगर है, कौन से नॉन रिड्यूसिंग है, वाटर की क्वालिटी चेक करना आपको आता हो। तो इस तरह के स्किल्स पहले ही साल में सिखा दिया जा रहा है कि जिसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको ये मौके मिल पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें इस बात का भी ध्यान में रखना होगा कि कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो आगे चल के जॉब दिला पाए। तो सर से आपको बात करके लग रहा होगा कि सर बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको बताया पीएचडी किए हुए हैं, हम थोड़े से अनपढ़ हैं, हमें सीख करके बैठे हुए हैं, तो उस पर जज मत करिएगा, सर से थोड़े कम पढ़े लिखे हैं इसीलिए देखिए सर से नीचे बैठे हैं। तो सर आप जैसा आप एनईपी बता रहे थे तो इस हिसाब से मेरा तो काफ़ी नुकसान हो गया, हम तो बीएससी एमएससी पहले कर लिए, बट अब क्या ये कहना सही है कि बीटेक, नीट या जो मेडिकल होता है उसके इक्विवेलेंट बीएससी, बीकॉम और बीए को रख दिया जाए? क्योंकि पेरेंट्स का अगर आप बीएससी करते हैं या कहते हैं कि हम बीएससी करेंगे या बीए करेंगे या बीकॉम करेंगे, तो पेरेंट्स सबसे पहली चीज जो बोलते हैं आगे क्या करोगे, बीएड करके टीचर बनोगे क्या, ये एक ऑप्शन रह गया। और मेरे हिसाब से टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाने में मजा आना चाहिए, जब मजा आएगा तो बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। पर पेरेंट्स का मानना है कि अगर आपने बीए, बीएससी या बीकॉम किया है तो आप टीचर बनेंगे, तो क्या बीए, बीएससी, बीकॉम, नीट और जेईई के इक्विवेलेंट नहीं है? जो भी धारणाएं हमारे, जो भी कॉन्सेप्शंस क्रिएट होते हैं चाहे फैमिलीज में चाहे स्टूडेंट्स में, वो ज्यादातर निर्भर करते हैं कि पास्ट इंस्टेंसेस क्या है। बीटेक और एमबीबीएस आज बहुत हाइप इसलिए है क्योंकि बीटेक और एमबीबीएस ने जॉब्स दिलाई, हाई पैकेजेस दिलाए। मैंने आप अपने आसपास के सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनमें एक बड़ा मास ऐसा होगा जो बीटेक किया होगा, जो काफी सक्सेसफुल है, कहीं बैंगलोर में है या यूएस में है या कहीं ऐसी जगह हाई पेइंग जॉब कर रहा है। अब जो फैमिली जिनके बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन से बाहर आ रहे हैं, वो उन्हें देखते हैं आइडियल के तौर पे, उसके जैसा मेरा बच्चा भी बनता है, तो उनके दिमाग में पहले से याद है कि अपने बच्चे को मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनाऊंगा या एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाऊंगा, उनके दिमाग में पहले से रहता है। और दूसरा देखते हैं कि डॉक्टर्स की इतनी डिमांड है, इंडिया में जो डॉक्टर्स और पॉपुलेशन है, पेशेंट्स का रेशियो है बहुत बुरा है, पूरा स्कोप देखता है कि अगर आप किसी भी तरह से एमबीबीएस एमडी करा देते हो अपने बच्चे को तो उसके सामने कैरियर का कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। तो जो पास्ट इंस्टेंसेस है वो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि बीए, बीकॉम या जो भी बीएससी के कोर्सेज है वो कहीं ना कहीं उनसे कमतर है, जबकि है सारे कोर्सेज यूजी डिग्री दे रहा है और बीटेक और एमबीबीएस ज्यादा थोड़े स्पेसिफिक कोर्सेज है,
एमबीबीएस में आपको यूजी डिग्री ही मिलता है आफ्टर ग्रेजुएट का, लेकिन 5 साल लगते हैं एज कम्पेयर टू बीए। आप 3 साल में पूरा करके आप यूजी करके बाहर निकल आए। तो वो चीजें, वो एग्जाम्स या वो क्वालिफिकेशन जहाँ पे आपको सिर्फ बीए चाहिए या यूजी चाहिए, उसके लिए तो बीए बीएससी ज्यादा बेहतर है कि आप 5 साल में एमबीबीएस करें और फिर आप कहेंगे आप मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो इससे तो वो बच्चा बेहतर है जिसने बीए किया बहुत अच्छे से, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर ली। तो इस पर्सपेक्टिव से कि आगे चल के आपको सीडीएस एग्जाम में से देना है या फिर आपको एसएससी सीजीएल बैंकिंग में जाना है, तो आपको बेसिक फाउंडेशन चाहिए। तो आप बीएससी से भी ले सकते हो, कुछ कुछ बीए से भी ले सकते हो, बीकॉम से भी ले सकते हो, उनके लिए वो काफी बेहतर है। जबकि बीटेक और एमबीबीएस वो तो स्पेसिफिक टेक्निकल कोर्सेज है कि आप उसी स्किल में मास्टरी हासिल करें, आप उसमें मास्टर बन जाओगे और फिर उसी स्किल को आप अपने लाइफ का कैरियर बनाओगे और आगे चल के उसी में कैरियर परस्यू करोगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ग्रेजुएशन सिंपली 3 साल में हो रहा है, 3 साल 8 महीने बीत जाता है। आपने किया है, मैंने भी वही कोर्सेज, मैंने इंटीग्रेटेड किया था तो 5 साल में दोनों मिला था मुझे, जैसा आपको आपके साथ हुआ। जबकि 5 साल लगते हैं एमबीबीएस करने में, हालत खराब हो जाती है। और दूसरा एक और परसेप्शन ये होता है कि आप जहाँ पे ज्यादा पे करते हो आप उसकी वैल्यू भी ज्यादा करते हो। तो फैमिलीज या पेरेंट्स के अंदर जो वो बात आई हुई है कि बीटेक और एमबीबीएस ज्यादा अच्छी चीज है, वो यहाँ से भी आता है कि उसमें पैसा ज्यादा देना पड़ता है। और बीकॉम अभी आप एडमिशन हो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में 5000 में पूरा साल बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मेरा तो बीएससी फ्री है। तो आपने फ्री में कर लिया, तो आप जो चीजें फ्री में मिलती हैं उसकी हम बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं कर पाते, और जो उसका बेस्ट जो उससे निकाल पाने की जो एक चाहत होती है वो भी थोड़ी दब सी जाती है। आप जब पैसा देते हो तो सोचते हो कि हम इससे इतना उन्हें निचोड़ लें कि फिर हमारा पैसा पूरा सध जाए एकदम से। तो वो चीज यूजी डिग्रीज के साथ नहीं होता जो ये ट्रेडिशनल डिग्रीज होती। इसीलिए कोई बीएससी चाय वाला नहीं है अभी तक। आएगा अभी तो एक नया कोई एमबीए चाय वाली या कुछ तो आई है। तो सर अब तो मतलब थोड़ा सा फोन वोन आ गया है, बच्चे फोन का कुछ खास इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। तो बच्चों को मतलब किसी को नहीं पता रहता कि 12th के बाद क्या करना है, 12th क्या, कॉलेज में जाने के बाद ये कंफ्यूजन रहती है कि आगे क्या, क्योंकि 12th के बाद अचानक से रोजगार खत्म हो जाता है, हम घर पे बैठ जाते हैं और फिर हमारे दिमाग में होता है अब क्या करें। कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि घर से तुरंत भागे तो कोई भी कोर्स ले लेते हैं। और प्राइवेट बीटेक, जैसे आप पैसे की बात की, प्राइवेट बीटेक तो हम जैसे गरीबों की किडनी ही ले लेगा और उसमें जॉब भी बहुत अच्छी तो मिलेगी नहीं। और हम जब नीट दिए थे तो मेरा नीट एमबीबीएस 8 मार्क्स से रुका था और एमबीबीएस जो प्राइवेट मिल रहा था उसकी फीस 9.5 लाख पर ईयर थी। अगर हम कर लिए होते तब हम कहाँ होते और हम बीएससी एमएससी करके कहाँ होते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी चलता रहता है कि अरे यार कर लेना चाहिए था। तो बीएससी राइट चॉइस है या बीएससी क्या कहते हैं उसको, कुछ नहीं मिला तो बीएससी किया जाए? क्योंकि आजकल यही चल रहा है बच्चों के दिमाग में कि अरे हमसे नीट नहीं हो पाएगा या जे नहीं हो पाएगा, चलो बीएससी कर लेते हैं या बीए कर लेते हैं। आपका क्या मानना है कि बीएससी मन से करना चाहिए, बीएससी इज अ गुड करियर चॉइस या बीएससी इज जस्ट लेफ्टओवर्स? बीएससी कई तरह से देखा जाए तो एक बड़े रास्ते का एक हिस्सा है, उसे मंजिल ना बना के देखें तो बीएससी एक रास्ता है। बीएससी के बाद फिर नए रास्ते खुलते हैं, जैसे कि आप मास्टर्स करोगे, फिर उसके बाद आप हायर एजुकेशन में जाना ही चाहते हो तो आप पीएचडी करोगे, रिसर्चर बन सकते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ सोच सकते हो। बहुत ही रेप्यूटेड जॉब्स होती हैं एजुकेशन में या फिर रिसर्च में। जब आप साइंटिस्ट हो, बहुत लैब्स काम करती हैं इंडिया भर में, सीएसआईआर की लैब्स हों या फिर बायोलॉजिकल लैब्स हों या एग्रीकल्चरल लैब्स हों, आपके लिए स्कोप्स होते हैं और वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक हायर एजुकेशन हासिल कर लिया, डॉक्टरेट हासिल कर लिया, तो वहाँ के बाद से ऑप्शंस खुले रहते हैं, वहाँ पे कंपटीशन होता ही नहीं, बहुत कम होता है। दूसरा ये है कि आप एमएससी के बाद और बीएससी के बाद क्या सोच सकते हो। अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए तो आपको फिर उसके लिए भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये हर एक स्टूडेंट का टास्क होना चाहिए कि वो बीएससी कर रहा है तो सिंसियरली वो एक्सप्लोर करे कि क्या क्या ऑप्शंस उसके सामने हैं। कुछ ऑप्शंस जरूर ऐसे मिलेंगे जो उसके इंटरेस्ट को भी मैच करते होंगे, उसकी एबिलिटीज को भी मैच करते होंगे। जैसे अगर वो सिर्फ बीएससी को यूजी डिग्री के तौर पे देख रहा है, डिग्री कंप्लीट हुई इसके बाद मैं सीधे जॉब के लिए अब उतर जाऊंगा, मैं कोचिंग करूंगा या फिर खुद से प्रिपेयर करूंगा, लेकिन मेरा एम है कि मैं बैंक में जाऊँ या फिर मैं रेलवे में जाऊँ या फिर मैं आर्मी में जाऊँ, तो वो एग्जाम्स हैं। जैसे आर्मी के लिए सीडीएस है, आप पैरामिलिट्री में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जा सकते हैं या फिर
एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं वो भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स, या पुलिस में जाना है आपको तो उसके एग्जाम्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स, या सिविल सर्विसेज और जो लोअर सिविल सर्विसेज होती है उनके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें यूजी डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो वहां से आपकी एलिजिबिलिटी तो पूरी हो चुकी है, अब आप उसमें पूरी तरह से उतर सकते हैं। और जब आप बेसिक कर रहे होते हैं तो उसी समय आपने डिसीजन ले लिया कि हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स भी उसी हिसाब से चुन सकते हैं कि वो सब्जेक्ट्स चुने जो उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको हेल्पफुल हो। तो एक तो चीज ये है कि आगे का रास्ता गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू। तीसरा ये है कि बीएससी के बाद क्या डायरेक्ट जॉब्स हैं? एक क्वेश्चन तो ये है ही कि बीएससी करने के बाद जैसे बीटेक को प्लेसमेंट मिल जा रहा है, भले 25,000 मिल रहे हैं लेकिन कैंपस सिलेक्शन हो जा रहा है, वो जा रहा है टीसीएस में, विप्रो में, इन्फोसिस जा रहा है। एमबीबीएस वाले को भी कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिल रही है, एमडी में एडमिशन नहीं मिलेगा तो कहीं प्रैक्टिस करेगा तो 20-50,000 पाएगा। लेकिन क्या बीएससी का स्टूडेंट ऐसा क्या जाके मार्केट में एकदम रुतबे के साथ बोल सकता है कि मैं बीएससी हूं, मुझे जॉब दो? तो दो बातें हैं इसमें, एक तो कि बीएससी कितनी संख्या में अवेलेबल है और बीएससी के लिए जो जॉब्स हैं वो कितनी संख्या में अवेलेबल है, वो रेशियो थोड़ा सा गलत दिशा में है। बीएससी किए हुए बच्चे बहुत ज्यादा हैं और बीएससी के बाद डायरेक्ट मिलने वाली जॉब्स थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू बीटेक और बीटेक के बाद मिलने वाली जॉब्स। तो वहां पे गैप आता है कि बीएससी करने की जो आपके पास जो आपने जो काबिलियत हासिल की है उसी काबिलियत पे आपको क्या कोई जॉब मिल रही है? जैसे ज्यादातर जॉब जो बीएससी के बाद मिलती हैं वो इस काइंड ऑफ मिलती है, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर लैब टेक्नीशियन, इस तरह की जॉब्स हैं जो बिल्कुल सिर्फ बीएससी रिक्वायर्ड होता है वहाँ। अब जैसे कोई भी लैब रन करना है, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फिर इसरो, डीआरडीओ, भारत जैसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत सारी लैब्स एक साथ काम कर रही हैं, वहाँ पे उन्हें चाहिए होता है कि एक्चुअल जो लैब में रिपीटेटिव काम है, एक बार कोई रिसर्चर आया, साइंटिस्ट आया, उसने तरीका बता दिया, उसको बार बार करते रहना, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो ये काम करने के लिए अच्छा स्किल्ड पर्सन वही होता है जिसने साइंस का एक्सपोजर लिया हो। तो बीएससी स्टूडेंट्स काफी अच्छे से फिट बैठते हैं उसमें, तो वो जॉब्स काफी अच्छी होती हैं जब आप एक बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एज ए लैब असिस्टेंट या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे बीएससी के जॉब्स डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शंस तलाशे जाए तो फिर हमें बीएससी इतना भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑप्शंस देखने ही बंद कर लेते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि बीएससी के बाद बीएड, बीएड के बाद फिर टेट के एग्जाम, सीटेट के एग्जाम्स, वही एक रास्ता है, जबकि ऐसा नहीं है। बीएससी के बाद के साथ साथ आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी हॉबी है वीडियो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में, आज अगर वीडियो एडिटिंग आप सीख गए, मान लीजिए बेसिक करते हो वीडियो एडिटिंग स्किल के तौर पे सीख गए, वीडियो एडिटर्स की आज कितनी डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, वीडियो एडिटर्स मिल नहीं रहे, आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। इवन कि आप पार्ट टाइम भी काम करोगे तो आप अपने मेन जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो मास्टर्स की, वो भी कर सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बीएससी जो आप कर रहे हो उसके साथ अपने स्किल सेट को हम कितना एनहांस कर रहे हैं, तो इसमें आपकी सिंसियरिटी भी काम में आती है। हम ऐसे थोप नहीं सकते हैं कि बीएससी ज्वाइन कर लिया अब तुम्हें जॉब दिलाओ, कॉलेज ही जॉब दिलाएगा, यही कोर्स मुझे जॉब दिलाएगा। आपको खुद को बेहतर बनाना है। बीटेक करने वाले बच्चे कई बार सिविल इंजीनियरिंग करते हैं और जॉब पाते हैं कंप्यूटर साइंस में, वो कैसे पॉसिबल होता है? वो सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करता है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है, उसको लगता है कि मैं कोडिंग भी कर सकता हूँ, वो कोडिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेके अपने दोस्तों के पास जाता है, उनसे सीखता है, नेट से सीखता है, कुछ ओपन कोर्सेज करता है, ऑनलाइन कोर्सेज, और फिर कोडिंग सीखता है, फिर जाता है कोडिंग के मार्केट और वहीं जॉब पा लेता है, जबकि उसकी कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई है, कोई भी बेसिक ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस में नहीं हुई है, फिर भी वो जॉब पा ले रहा है क्योंकि उसने स्किल्स हासिल की उन्हीं 4 सालों में। तो ये काम बीएससी के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं कि वो कुछ ऐसे चीजें ढूंढने, स्किल्स ढूंढने जो आगे चल के उन्हें हेल्प करें जॉब्स। सर आप नॉलेज तो बहुत ज़्यादा दे दिए। आप जैसा कह रहे हो उसके हिसाब से क्या आप ये कह सकते हैं बीएससी अंडरडॉग है? बीएससी के बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में बताया नहीं जाता है, क्योंकि स्कूल्स में भी टीचर्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जेईई निकाले, नीट निकाले, और कॉलेजेस में भी बीएससी के बाद जॉब्स के बारे में उतना बताया नहीं जाता है। और जैसा आपने बताया बीएससी के बाद जॉब्स बहुत है अदर देन टीचिंग जो माना जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि बीएससी अंडरडॉग है। बट 3 साल बीएससी करके हम 4 साल बीटेक और 5 साल के एमबीबीएस को कंप्लीट कर सकते हैं ऑलमोस्ट। तो क्योंकि बीएससी जो बच्चे लेते हैं, बीएससी करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू नीट एंड जेईई, तो बीएससी सिर्फ अंडरडॉग है और उसकी इंफॉर्मेशन कम दी जा रही है क्योंकि समाज में इज्जत नहीं होती बीएससी की। क्या ये सच बात है? फिर से वही बात है, परसेप्शन पास्ट इंस्टांसेस, पास्ट एग्जांपल से बनते हैं।
अब आज की स्थिति ये है कि 12वीं मुझे लगता है कि एक साल में इस समय लगभग 1.5 करोड़ बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं पूरे इंडिया भर में। अकेला यूपी बोर्ड ही 30-40 लाख कराता हो, तो 1.5 करोड़ लोग हैं। अब देखा जाए तो उसमें साइंस 40% के आसपास होंगे, 60-70 लाख के आसपास साइंस के स्टूडेंट्स होंगे। अब उनके सामने क्या क्या स्कोप्स हैं? अगर मेडिकल फील्ड के बारे में बात की जाए तो मुश्किल से 1 लाख के आसपास सीट्स हैं गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के। ये आज की स्थिति है। इतने बड़े देश में सिर्फ 1 लाख सीट्स है मेडिकल की सीट्स। अगर इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो वहाँ भी बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं है। बस ये कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हो गए हैं, तो लगभग 10 लाख के आसपास सीट्स हैं। वो भी सीट्स भरती नहीं है क्योंकि जॉब्स नहीं है। अगर आप कहीं से बीटेक करेंगे तो जॉब नहीं है, आप एस्टीम जगह से करेंगे बढ़िया तभी मिले। तो मान लेते हैं 10 लाख के आसपास सीट्स है मेडिकल और ये में। बाकी 60-70 लाख की पूरी जो जनसंख्या है जिसने 12वीं पास की है साइंस के लिए, वो तो उसमें सभी तो एडमिशन पा नहीं पाएंगे। कईयों की रुचि नहीं होगी और कईयों को मिल नहीं पाया होगा, और कईयों ने पहले ही छोड़ दिया होगा कि जाने दो, उसका है हम 10 लाख के लिए लड़े, वहाँ पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा है, या फिर नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ रही है, तो बाकी बच गए तो उन्हें तो कुछ ना कोर्स चाहिए। तो ये एज ए नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम नेशन का ही हिस्सा है। तो पॉलिसी मेकर्स हो या हम हों या जो भी हम आगे बढ़ चुके हैं अपने उस जर्नी से, तो हमें ये ढूंढ के बताना है हम बच्चों को कि आप अगर बेसिक चूज कर रहे हो, या आपकी चॉइस भी हो सकती है, आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है और आपकी मजबूरी भी हो सकती है, तो मजबूरी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसी समय बच्चे को ये भी बताना है कि आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, बीएससी आप फार्मेसी भी कर सकते हो, आप रेडियोलॉजी भी कर सकते हो, मतलब पैरामेडिकल में जा सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, या फिर ऐसे स्किल्स के कोर्स कर सकते हो जैसे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में जा सकते हो, आप इवन लॉ कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसी भी चीजें हम उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स बताएं जो वो करना, क्या पता उसके मन में कभी इच्छा रही हो, किसी ने कहा ही नहीं कभी उससे, ये भी किया जा सकता है। तो वो चीजें उसके दिमाग में डालें। आज डेटा साइंस का युग है, तो डेटा साइंस एक साइंस का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता है? तो डेटा साइंस के कुछ कोर्सेज होते हैं जो जरूरी नहीं कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में किए जाएं, कुछ छोटे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, कुछ पार्ट टाइम बड़े इंस्टीट्यूट्स में, कुछ कम टाइम में भी कोर्सेज होते हैं। उन चीजों में के बारे में एक्सपोज किया जाए बच्चों को, फिर वहां से जॉब्स मिलना आसान हो जाएगा। और एक बार जब बीएससी को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे हम एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, और फिर स्टूडेंट्स भी रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, तो फिर हमारे पॉलिसी मेकर से डिमांड्स भी बढ़ेंगी, वो डिमांड्स पास ऑन होंगी। आज हम बीएससी करके खुद हार मान जाए, नहीं हमें तो कुछ डिमांड नहीं करना है, जॉब्स मत दो हमें, तो उन्हें भी कोई वो नहीं है। आज एमबीबीएस के बाद जॉब देना उनकी मजबूरी है, उन्हें हॉस्पिटल्स खोलने हैं, हॉस्पिटल में क्वालिफाइड डॉक्टर्स रखने हैं, वो नेपाल भूटान से नहीं ला सकते, उन्हें इंडिया से ही लाना है, तो उन्हें जॉब देना मजबूरी है। तो हमें भी जॉब देना मजबूरी बन जाए पॉलिसी मेकर्स की या गवर्नमेंट्स की। इसके लिए हमें एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि बीएससी बहुत रेप्यूटेड चीज है, इतनी कम खराब चीज नहीं है, या ऐसी चीज नहीं है जिसको ऐसे दरकिनार कर दिया जाए। तो एक पूरा माइंडसेट एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए कि बीएससी और बीएससी के बाद मिलने वाले जॉब्स के बीच में कनेक्शन होता है। वो स्टूडेंट जो पास कर रहे हैं और जो जॉब गिवर्स हैं, तो बीएससी अब जैसे रामनगर में हम लोग अभी यहाँ रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करती होंगी। अब जैसे मान लीजिए आरओ वाटर की इंडस्ट्री, हर एक आरओ वाटर प्लांट पे एक क्वालिफाइड केमिस्ट चाहिए होता है। वो कहीं ना कहीं तो उन्हें ढूंढते होंगे, अब या तो जुगाड़ से उन्होंने रखा होगा या फिर किसी को सैलरी पे रखा होगा। तो ये सब जॉब्स हैं, लेकिन क्या हमें कभी कॉलेज में पढ़ते हुए किसी ने बताया कि यहीं बनारस में इंडस्ट्री है जिनके पास केमिस्ट काम करते हैं और आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं या आप उनसे बात कर सकते हैं या आपको यहीं पे जॉब मिल सकती है। वैसे ही पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिस्ट या जो भी बीएससी किए हुए बच्चों की जरूरत होती है, लेकिन क्या हम उन बच्चों को बता पा रहे हैं कि आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है? तो एज ए टीचर और एज ए पेरेंट हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक हम पहुंचा पाएं। तो मतलब एक लिंक, कनेक्टिंग लिंक चाहिए हमें। बिल्कुल। जो जॉब्स जैसे कि एमबीबीएस बीटेक में कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, ये हमें बीएससी में भी स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल, हाँ। तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारे रेपुटेड में शायद होता हो, बट एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें, एज अ टीचर बात करें, तो हम बीएससी के बच्चों को भी ऐसे ही देखते हैं कि या तो ये सरकारी जॉब करेगा या तो ये एमएससी करेगा, फिर टीचर बनना है। तो हमें वो कनेक्टिंग लिंक बस खोजना है। हाँ, बिल्कुल। तो सर मेरे पास तो इतने ही क्वेश्चन थे। आने के लिए थैंक यू सर, बिल्कुल फ्री आए हैं। सर हमसे पैसा भी नहीं ले रहे थे, एक तो मेरे पास है भी नहीं, माजा भी सर अपने पैसे से पिलाने को कह रहे थे। तो इस वीडियो में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली, अगर आपके पास और क्वेश्चंस होंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। हम सर को मैसेज करेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे
सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर दोबारा आए, बट सर दोबारा ये इसीलिए आएंगे या तभी आएंगे जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सर का आना सफल करें, क्योंकि सर ने बहुत इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमारे लिए। आज संडे को सर घूम भी सकते थे बट सर आए हैं, तो सर की तरफ से, मेरी तरफ से, जितने लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से थैंक यू सर थैंक यू आने के लिए और बच्चों को और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट वर्ड्स। अजीज सर से मेरा काफ़ी पुराना लगाव रहा है, मैं बहुत मानता हूँ इन्हें, तो इनकी कोई बात कहें और मैं ना मानूँ ये भी सही नहीं होगा। तो ये आगे कभी भी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा। और बाकी देने और लेने की बात, तो ये मुझे पार्टी देंगे जल्दी, जब ये अपने उन मुकामों तक पहुँचेंगे तो मुझे अच्छे से ये पार्टी देंगे। फिर हम लोग शरीक होंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि हम कैसे की जर्नी को भी बताएंगे इससे। और आगे भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आगे कभी भी कोई बात होगी तो मैं जरूर आपके साथ रहूँगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस आए हैं उनसे अधिक लाइक्स मिले और व्यूज मिले, क्योंकि सर बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, हम सर की रिस्पेक्ट करते हैं। सर ऐसे ही बोल दिए, हम सच बोल रहे हैं। सर बहुत, आप कॉलेज में मेरे देखे होते तो आपको पता चलता। तो जितने व्यूज, मैक्सिमम व्यूज मेरे किसी भी वीडियो पे हैं उनसे एटलीस्ट 2 गुना व्यूज इस पे आना चाहिए, रिस्पेक्ट करना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे और बाकी बातें करेंगे। बाय बाय।